अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज संडे का व्लॉग दोबारा आ गया है और आज मैंने सोचा है कि जो हमारे बेबी कपीज और बेबी मॉलीज हैं, आज जरा हम उनके थोड़े वाटर चेंजेस करें, उनको देखें। खास तौर पे जो मॉलीज हमारी बाहर रखी हुई हैं उनको देखें कि वो कितनी बड़ी हो गई हैं, उनमें कौन कौन से कलर्स आए। तो आज जरा इनके ऊपर फोकस करते हैं और इनको देखते हैं। साथ में सारे बाकी जो हमारे जानवर हैं उनके छोटे छोटे कैमियोज मैंने तैयार करे हुए हैं, तो उन सबको भी देखते रहेंगे। और एक नया खाना है जो कि मैंने फिशेस के लिए तैयार करा है, तो वो उनको दे के देखेंगे। तो आज बस यही सब कुछ होने वाला है। चलिए जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आज का संडे मेरा कैसा गुजरा। तो ये है हमारे बेबी गप्पीज और इनका साइज बढ़ गया है, लेकिन ये देखिए मैंने पानी को कितना कम करा हुआ है। असल में मैं वाटर चेंज कर रहा था। मैंने जैसा आपको बताया था कि 10% वाटर मैं इनका रोज चेंज करता हूँ, लेकिन वीकेंड पे या एवरी 10 डेज में 50% से ज्यादा पानी जो है वो चेंज कर देता हूँ, ताकि जितने भी ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हैं वो जो है इनके सारे वॉश आउट हो जाए, पानी जो है बिल्कुल नया हो जाए। अच्छा, जरा साइज को देखिए। जरा इनका जो साइज है ये देखिए, एक एडल्ट श्रिम्प है यहाँ पे, और ये जो है तकरीबन इसके हाफ साइज तक पहुंच गए। तो बस थोड़े से टाइम में ये और बड़े हो जाएंगे। अब मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद है कितने कितने दिन हो गए, तो अगर मुझे याद आएगा मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। लेकिन चलिए जरा इनके पानी को पूरा कर देते हैं और फिर ये है कि इनको फीड कराते हैं। आज इनके लिए एक स्पेशल फीड बनाऊंगा मैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अरे हाँ, लेकिन एक और चीज इससे पहले कि मैं पानी सारा भरूँ, ये देखिए ये साइड पे आपको दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरे में बने हुए हैं। ये जो है ये स्नेल के अंडे हैं और अंडों के क्लस्टर्स हैं। मतलब इस एक के अंदर शायद कोई, पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं, फिर लाइट ऐसी रखी हुई है ना, इस एक पैच के अंदर कोई 50 या 60 अंडे होंगे, और ये हैच करते हैं और फिर इसमें से बेबी स्नेल्स निकलते हैं। तो ये सारे जो रैमसॉन स्नेल है ना, बड़े बड़े जो मैंने इसमें डाले थे, वो उन्होंने ब्रीड कर लिया है। और इससे पहले कि मैं सारा पानी डालूं, आपको जरा एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने एक कमल का बीज डाला था, यानी कि लोटस सीड। तो वो लोटस सीड जो है विदाउट एनी सॉइल जो है वो ग्रो कर गया है। तब मैं सोच रहा हूँ या तो इसको मैं यहाँ लगे रहने दूं, रूट्स तो उसकी आई नहीं है, या तो मैं इसको यहाँ लगे रहने दूं और बाद में कहीं प्लांट कर दूं, या अभी प्लांट कर, अभी थोड़ा रहने देते हैं इसको जब तक ये उग रहा है, और इसको भरते हैं। चलिए जरा इसको जल्दी से भर लेते हैं। और कुछ तो नहीं रह गया? नहीं, हाँ और कुछ नहीं रह गया। जल्दी भर के लेके आता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मैंने भर दिया है और आखिरी काम जो है वो इसमें ये हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट डालना है। बहुत से लोग डिजोल्व करके डालते हैं, मैं इसे डायरेक्टली डाल देता हूँ। सही, ये अपने आप 1 घंटे में डिजोल्व हो जाएगा खुद ही। और जब भी आप इसमें नमक डालें ना, देखिए गप्पी को ना नमकीन पानी में नहीं रखना है, मतलब सॉल्ट वाटर में नहीं रखना है। गप्पी को हल्का सा सॉल्ट कंटेंट देना है, ताकि उसके अंदर एक और ऐसी बीमारी जो है ना वो डेवलप ना हो। सॉल्ट सिर्फ इस काम के लिए होता है, ताकि मिनरल्स थोड़े से बढ़ जाए। ठीक है, और जब भी आप ये खरीदे ना, ये जो सॉल्ट होता है, एक गलती ये मत करिएगा, या तो आप एक्वेरियम सॉल्ट लें, सबसे अच्छा तो वो है, या फिर अगर आप ले रहे हैं तो ये देखिए हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट, ये लीजिए। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए क्या है। इसके इंग्रेडिएंट्स में यही है एग्जैक्टली exactly। लिखा हुआ है ना हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट। अब क्या मसला है, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है ना, उसमें होता है आयोडीन, वो आयोडाइज नमक होता है। अगर आप आयोडीन इतना डाल देंगे मछली के इसमें, तो वो 1-2 दिन में मर जाएगी। ठीक है, तो नमक आप या तो एक्वेरियम सॉल्ट यूज करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे ये जो रॉक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक, या जो पिंक कलर का होता है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो भाई ये गलती नहीं करना कभी भी। अच्छा, खैर तो ये काम तो हो गया। बाकी अब जरा चलते हैं अपने मौलीज के पास, उनको भी जरा एक नजर देखते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। उनका साइज काफी बढ़ गया, क्योंकि मौली बड़ी फिश होती है गप्पी से, तो उसका साइज ज्यादा ही बढ़ता है। उसमें भी हल्का सा एक वाटर चेंज करना है हमें, और फिर ये है कि उनको भी निकाल के देखते हैं उनकी अपग्रेड क्या है। उनको रखेंगे छोटे से एक टैंक के अंदर, और फिर जरा उनको फीड करेंगे एक नई चीज के साथ। उठ जाओ रीटा, चिकू रीटा, चिकू रीटा, उठो। ऐसे ही उठा रहा था, कोई काम नहीं है।
ये उठ गई हैं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या पड़ी? चलिए मैं जरा बाहर चलता हूँ, वरना पूरी वीडियो यहीं पे हो जाएगी। अच्छा, बाहर सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर आपको आवाजें आ रही हो तो एडवांस में सॉरी। अब हमें जरा इसमें से निकालना है हमारी सारी मॉलीज। तो या तो मैं पहले पहले तो जरा इसके थोड़े से ना ये गप्पी ग्रास को मैं कम करता हूँ। सबसे अच्छा आइडिया ये है, क्योंकि इतने गप्पी ग्रास की हमें अभी इस वक्त जरूरत नहीं है। जब बच्चे छोटे थे तब जरूरत थी कि इनके ऊपर अटैक हो सकता था, सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन अब जब बच्चे बड़े होना शुरू हो गए तो उनको जगह ज्यादा मिले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गप्पी ग्रास को हम कम कर देंगे, इसमें कोई बच्चा नहीं आ जाए। ठीक है, अब पानी जरा देखिए, क्योंकि इतना खाना इनको जो गप्पीज को मिल रहा है वो सारा इनको भी मिल रहा है। और इनके अंदर मैं ज्यादा सफाई 50% वाली कर नहीं पाता हूँ, मैं 10% ही कर रहा होता हूँ। तो आज जरा वो सफाई करते हैं थोड़ी सी। पानी कम होता है तो इन बच्चों को भी बाहर निकालता हूँ। इस टब में निकालूंगा पहले, आइसक्रीम टब के अंदर। अच्छा, वाटर चेंज अभी स्टार्ट ही किया था मैंने एक चीज नोट करी, ये देखिए। यहाँ भी मैंने कुछ लोटस सीड्स डाले थे, वो सारे ग्रो कर गए। तो शायद ये तकरीबन इनको लगे हैं कोई 15 मिनट, 15 मिनट कह रहा हूँ, 15 दिन लगे स्प्राउट करने के लिए। तो अब पता नहीं इससे आगे करना क्या है, मैं इसको क्या सॉइल में प्लांट करूं या क्या करूं, समझ से बाहर है मेरे। खैर, अभी तो जरा पानी का लेवल थोड़ा कम कर रहा हूँ, ये कितना कचरा निकलता है तो। और अगर आपको सेम लेवल पे कभी साइफन करना हो ना, जैसे देखिए दोनों पानी के, ये जो टब है और ये जो बकेट है, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। तो अगर आपको इसमें साइफन करना है तो बस सक्शन फोर्स अच्छी रखनी है, और पाइप थोड़े बड़े बोर का हो। अगर इससे पतला पाइप यूज करूंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। और ये देखिए बच्चों का साइज, ये सारे उस तरफ चले गए पीछे। बच्चों का साइज कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये आया एक सामने। इनको जरा बाहर निकालते हैं जल्दी से, जरा ये काम आपको कंप्लीट करके फिर बच्चे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, तो मैंने पानी चेंज कर दिया है, गप्पी ग्रास को कम कर दिया है, और इसके अंदर जो है अच्छे हद तक नया पानी भर दिया है। बाकी जितने बच्चे मैं निकाल सका, देखिए इतना पानी निकला है गंदा। बाकी जितने बच्चे मैं निकाल सका मैंने निकाल लिए। अभी से इनका साइज देख लें कितना अच्छा हो गया। अब जरा इनको अंदर लेके आते हैं और इनको साइडवेज देखते हैं कि ये कौन से मेल्स हैं, कौन से फीमेल्स हैं, और क्या पैटर्न हैं इनके ऊपर। अभी तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, चले। अच्छा भाई, तो हालात कुछ ये हैं। ये देखिए, इसमें से अभी ये सामने आ रही है, ये तो वाइल्ड मॉली है, वाइल्ड वैरायटी है। ये मार्बल है। और ये ज्यादातर जो है, जो पीछे की तरफ है, जैसे पी देखिए, ये प्योर व्हाइट मॉली है। तो वही बात है कि ये जो इनकी वो थी, मदर थी जो मेरी, वो है बड़ी ब्लैक मॉली है। वो ब्लैक है, बिल्कुल प्योर ब्लैक। और जो इनका वो था, फादर था, वो मार्बल मॉली था। तो ये जब ये कॉम्बिनेशन आएगी तो इसमें आपको मल्टीपल ब्लैक, व्हाइट और डैपल्ड वैरायटीज मिलेंगी। अब इसमें से ज्यादातर तो वाइल्ड मॉलीज हैं, जो कि हम या तो फीडर फिश के तौर पे यूज करेंगे, या फिर इनको पॉन्ड्स के लिए यूज करेंगे, या इनको गिव अवे में दे देंगे किसी को। लेकिन जो व्हाइट वाली हैं और जो मार्बल वाली है, अच्छी मार्बल वैरायटीज हैं, जैसे ये दो हैं डार्क मार्बल वैरायटीज, इनको शायद हम आगे ब्रीडिंग के लिए रखें। अगेन, मैंने ये कभी ब्रीडिंग के तौर पे पाली ही नहीं थी, ये तो इत्तेफाक से बस वो मौली ने कोई पुराना या तो फर्टिलाइज हुआ है उसका, या फिर ये है कि उसने बस ऐसी बस ब्रीड कर लिया। कोई मैंने इनकरेज तो नहीं करी थी इसकी ब्रीडिंग। कोई मेल रखा था काफी टाइम से, ये लोग ब्रीड नहीं कर रहे थे। एकदम से बस एक बैच ऑफ बेबीज मिल गए, तो मैंने कोई प्लान खास नहीं किया था। और मॉलीज का तो मैं सोच रहा था अभी कोई और फैंसी वैरायटी जो है वो रखूंगा। खैर, अब ये हमारे पास इतनी सारी हो गई हैं, कुछ और भी हैं वो मैं भी निकाल नहीं पाया। मैंने कहा सारी निकालने से बेहतर है कि मैं जितनी हाथ में आ गई हैं बड़ी बड़ी वो दिखा दूं। तो इनका ये साइज हो गया। अब देख, मेरे हाथ के हिसाब से आप देखें तो ये गप्पी से शायद तकरीबन डबल साइज की होंगी, या ऑलमोस्ट वन, क्या कहना चाहिए, टू थर्ड साइज की होंगी। ठीक है, अब जरा इनको अलग निकाल लिया, तो जरा इनको यहाँ फीड करके देखते हैं। उसके लिए हमें खाना तैयार करना पड़ेगा। तो वो खाना जरा आपके सामने तैयार करता हूँ। इन्होंने ऐसा पहचानना शुरू कर दिया ना पफर्स ने। और जरा देखिए, ये दो तो सबसे पहले आगे आ जाती हैं खाना मांगने के लिए, सबसे बड़ी वाली जो है। मगर ऐसे ये लोग खाना मांगती है, देखिए ये देखिए, ऐसे इतनी इंटेलिजेंट फिश कोई होगी इस साइज में। अजीब ही, बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सा जानवर है। बस मुझे अब इससे ऐसी और चाहिए भाई। मैं हो सकता है बड़ा टैंक बना लूं। और हाँ, ये देखिए, बार बार मैं कैमियोस डाल रहा हूँ। ये भी देखिए, एक पीछे जो इसके है इस पफर के,
एक सेकंड में जरा फोकस में लाऊं। ये एक लोटस ट्री है, लोटस प्लांट है, सीड में से उगा हुआ, लेकिन शायद इसके रूट्स निकलना भी शुरू हो गए। तो जरा वाटर चेंज करते हैं, उस टाइम पे आपको निकाल के दिखाऊंगा। इधर वैसे कुछ खास सॉइल है नहीं, इधर नीचे सारे जो है ना ये गुआवा लीव्स हैं। तो ये तो वो टैंक है जो गुआवा लीव से भरा हुआ है। तो भाई ये है एक डेड मीलवर्म बीटल जो हमारे मीलवर्म फार्म से आई है और मर चुकी है, और बिल्कुल ही इसके अलावा मतलब नेचुरल डेथ ही मरी है ये, इसके अंदर कोई एक्टिव इशू नहीं है। तो इसको हमें क्रश करना है और क्रश में ऑफ स्क्रीन करूंगा, और क्रश करके इसका जो पाउडर है ना उसको हम आज फीड करेंगे इन गप्पीज को और मॉलीज को, और देखते हैं कि ये हिट होता है मिस होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो शौक से खाएं, लेकिन जितना मैंने इंटरनेट से निकाला है ये होपफुली जो है ये खा लेंगी इसको, लेकिन लेट्स सी। ठीक है भाई, तो ये बीटल को मैंने क्रश कर दिया है, और जरा इस पाउडर को बड़ी हिम्मत करके जरा फिशेस को खिला के देखते हैं। ठीक है, कोई खास रिस्पॉन्स तो नहीं आया है। देखिए थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, ये गप्पीज थोड़ी स्लो हैं वैसे खाना समझने में, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये रीजन हो। खा तो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा खास शौक से नहीं। आइए मॉलीज को ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, तुम लोगों ने अगर नहीं खाया ना तो ये खाना फ्लॉप हो जाएगा। तो जरा सा ट्राई करते हैं। ये सारी फ्रीज हो गई हैं, देखिए मॉलीज ऐसे फ्रीज होती हैं। इनका भी पहला ह्यूमन इंटरेक्शन है, सारी की सारी फ्रीज हुई हुई है देखिए। और ये इतनी हैरत होती है जब ये वाइल्ड मॉलीज ऐसा करती हैं, जब जिनको ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में नहीं पता होता। और ये देखिए इस तरीके से। ठीक है भाई, कोई खास तो नहीं आई है इसके ऊपर रिस्पॉन्स। थोड़ा सा और देखे देख लेते हैं ऊपर छिड़क के। सही। और अभी भी कुछ खास नहीं आया रिस्पॉन्स। ठीक है, और डाल दिया मैंने। खा रही हैं क्या ये, नीचे से देखते हैं। नहीं, ये भी नहीं। मेरे ख्याल से ये खाना फ्लॉप है फिर। यार ये खा तो रही हैं, क्या कह सकते हैं, खा रही हैं, नहीं नहीं, नहीं खा रही। हम्म, नहीं भाई, मेरे ख्याल से ये बीटल फूड तो फ्लॉप है। इसका भी यही कर सकते हैं, ये बीटल के ये जो मतलब ये है तो हाईली प्रोटीनेशियस नेचर, ये खाना तो चाहिए इनको। इसी कॉम्पोजिशन में तो तकरीबन कोई इतना ही प्रोटीन है जितना लोकल खाने में होता है। लेकिन अब इसके साथ ये है कि हमें कुछ और खाना ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा पैलेटेबल होगा, जो जिसके साथ ये थोड़ा फेमिलियर हो। तभी मैं इनको ये वाले बीटल खिला सकता हूँ, क्योंकि मुझे खिलाना तो है ये बीटल। और अब ये खा रही हैं जो नीचे पीसेस गिरे हुए हैं। अरे हाँ ठीक है, खा तो रही हैं अब। ये वाला खा लो, बड़ा वाला। ऊपर वाली खा रही हैं क्या? हाँ, ये भी खा रही हैं। ठीक है, तो बस इनको फेमिलियर होना था इस खाने के साथ, सॉरी, फेमिलियर होना था इस खाने के साथ, और अभी खाना शुरू हो गई हैं। तो ठीक है, खाना तो सेमी पॉपुलर कह देंगे। अब 50% फिशेज ने शायद नहीं खाया है, 50% फिशेज ने खा लिया है। तो इसको हम ऐड करेंगे मेरे ख्याल से हमारे एक और प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड के अंदर। तो फिर ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन में अच्छा खाना बन जाएगा। और इसी 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 के साथ ना मैं एक अपनी खुद का एक होममेड फूड भी लॉन्च करूंगा। अभी तो होममेड होगा, बाद में कोशिश करेंगे उसको कमर्शियल उस पर भी लेके जाएं।
और फिश फूड बनाएंगे हाई प्रोटीन, जो कि लोकल फिशेस के लिए हो। जो यहाँ पे लोग फिशेस पालते हैं, बड़ी नहीं होती हैं, कमर्शियल फूड कभी कभार अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगा फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए फूड बनाएंगे ऐसा कि जो कि वो पसंद करें। तो उसकी कॉम्पोजिशन के हिस्सा भी आपको रखूंगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, और वो मेरी खुद की रेसिपी होगी। सही। तो चलिए, ये वाला ये तो सक्सेस हो गया, ये खा रही हैं सारी, सारी खाना शुरू हो गई, शुक्र है। तो अब हम जितने भी हमारे बीटल्स मर रहे हैं, अब उनको भी हम ना क्रश करके और फिश फूड में डाल सकते हैं। और अकेले नहीं दूंगा ये, मैं हमेशा कॉम्बिनेशन में दूंगा 2-3 चीजों के साथ। सही। ये हो गया। अब मुझे अगली चीज क्या दिखाई थी, मैं बार बार भूल रहा हूँ। हाँ, पफर फिशेस को भी खाना खिलाना है। तो इनको भी खिलाना है। मुझे एक आइडिया आया है, इनको एक ऐसी चीज खिलाऊंगा जो कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो आपको दिखाता हूँ। तो भैया, आपको याद होगा हमारा मीलवर्म फार्म, और इस फार्म को अब मैं मेरा प्लान तो ये था कि वो मीलवर्म वाली वीडियो जो है ना, उसमें इसको रिवील करूंगा, लेकिन अब पहले ही कर देता हूँ। देखिए, ये जो डेड डेड बीटल्स है ना, उनका तो हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया। इनसे अब हम बनाएंगे एक नया फिश फूड। ठीक है, मगर ये देखिए जरा, हमें मीलवर्म्स मिलना शुरू हो गए हैं, और ये इतने छोटे हैं कि इनको अब मैं अपने बहुत सी फिशेस को खिला सकता हूँ। बेबी मीलवर्म्स है, पहला मोल्ट हो गया इसका। और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये छोटा सा बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है। तो ये मीलवर्म्स जो है ना, अब ये हम इतने छोटे हैं कि ये हम अपने पफर फिशेस को खिला सकते हैं आराम से। तो जरा मैं इसको निकाल लूं, बहुत मुश्किल होने वाला है। कहाँ गया? गायब भी हो गया। और ये देखिए, ये आ गई है मैडम देखने के लिए। कैसे निकालूं? ऐसे सारे छुप जाते हैं फौरन ना। तो मुझे बड़ी फिक्र थी भाई, किसी ने कहा था कि ये जो बीटल्स होते हैं ना, ये केमिकली हार्मोनली ट्रीटेड होते हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट किया हुआ होता है इनके ऊपर, तो ये कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। लेकिन भाई, मेरे वाले ऐसे नहीं थे। मैंने एक अच्छे सप्लायर से लिया था, और माशाल्लाह मेरे जो मीलवर्म्स हैं वो अच्छे ग्रो करें। ये देखिए, ये एक जा रहा है अंदर, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ये देखिए यार, नहीं आ रहा हाथ में यार, कैसे निकालूं उनको? ये तो बहुत ही नामुमकिन है निकालना। चलिए जरा मैं ऑफ कैमरा थोड़ा करता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे हर चीज में फोकस करना पड़ता है। ऑफ कैमरा करके और फिर एक निकाल के और फिर पफर फिशेस को खिलाता हूँ। एक नहीं, दो खिलाएंगे। ये देखिए, छोटा सा बेबी मीलवर्म। अब अगर ये अब मुझे पता नहीं है भाई, इनको निकालने का तरीका क्या होगा। या तो मैं सारे बीटल्स को हटा दूं, वो ज्यादा मुझे फिजिबल लग रहा है, और उनको एक और सेटअप में डाल दूं, और ये कि इनको इसमें बढ़ने दूं। ये मुझे थोड़ा डायनामिक सोचना पड़ेंगे इस चीज के। तो क्योंकि इतना छोटे को तो निकालना बहुत मुश्किल है। अभी इतनी देर में कोई 7 मिनट में एक निकाला है मैंने। खैर, इसको तो खिलाना है हमें। जरा इसको खिलाते हैं अपने पफर फिशेस को, और फिर आपको देखते हैं इसका टेस्ट उनको पसंद आता है कि नहीं। ठीक है भाई, हमारे दोनों पफर्स तैयार हैं। ये गया मीलवर्म, और ये देखिए, फोकस में आने से पहले ही वो मीलवर्म खत्म हो चुका है। ये आगे वाली ने खा लिया, ये मेरे हाथ से लेके खा लिया उसने। दूसरी वाली जो है वो, इससे पहले बाकी हाथ चारों आ जाएं, मैं जरा एक दो और निकाल के इनको खिला देता हूँ। और पता नहीं खिलाऊं कि अभी वेट करूं, हैं तो बहुत सारे, हैं तो बहुत सारे। दूसरी वाली भी मांग रही है यार, उसको भी देना पड़ेगा। नहीं भाई, ये नामुमकिन है निकालना। ये जो मैंने भी आपको निकाल के दिखाया है ना, ये इनका कोई लार्ज साइज था। अब इसमें इतने छोटे छोटे से वर्म्स हैं कि इनको एक ही तरीके से निकाल निकाल सकता हूँ अगर मैं बैठ के आराम से आधा घंटा और इनको उससे निकालूं, ट्वीजर से। तो वही हो सकता है, वरना तो नामुमकिन है निकालना। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही आइडिया सही है कि इनकी बीटल्स को अलग कर लिया जाए। अभी तो निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं एक भी। तो चलिए, ये जो हम मीलवर्म फार्मिंग वीडियो करेंगे ना, उसमें ये वाली चीज बता के, और फिर जो है ये नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब तक मैं जरा फिगर आउट करता हूँ उसको। अभी पफेट्स को जरा मैं स्नेल्स खिला देता हूँ। लेकिन काम की बात यह है कि हमारी मॉलीज ने दिल खुश कर दिया है। तकरीबन सारा का सारा जो बीटल्स इनको दिया था मैंने, वो खा लिया। इन्होंने और मांग रही है ऊपर आके। अब जरा इनको बाहर रख देते हैं, बाहर अंधेरा हो चुका है, तो इनको पहले जरा
और नया पानी भी हमने भर दिया उसके अंदर। तो पहले जरा इनको एक्लिमेट करेंगे और फिर इनको रिलीज करेंगे दोबारा अपने पॉन्ड में। अच्छा, तो ये मैंने इनको यहाँ पे रख दिया एक्लिमेट होने के लिए आइसक्रीम टब के अंदर। थोड़ा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये कि 10 मिनट के बाद इसको रिलीज कर दूंगा। ये क्या है, खैर। और ये देखिए, ये इनकी मदर हमारी जायंट ब्लैक मॉली। पता नहीं हाथ में आएगी कि नहीं, ट्राई करते हैं। नहीं इस वक्त नहीं आएगी। ये हमारे कोई गप्पीज हैं, ये हमारे असॉर्टेड गप्पीज हैं और ये हमारा ब्लैक मॉस्का सेटअप है। इसको भी थोड़ा साफ करना पड़ेगा। खैर, अभी का काम जो है ना वो ये है कि हमें इस सारे गंदे पानी को फेंकना है और इसके स्नेल्स को निकाल लेता हूँ। एक काम करते हैं, ये स्नेल्स ना अपने पी पफर्स को खिला देते हैं। ये अच्छा आइडिया है, चलिए ये करते हैं। तो मैं ये इनको दे तो रहा हूँ, लेकिन आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत नखरे करने लगे हैं जब से इनको वर्म्स मिले हैं ना। तो इनको ये जो, अब देखिए, स्नेल्स के पीछे भागेंगे तो, लेकिन ये इनको मुश्किल खाना लगता है तो ये इसको नहीं खाते। हालांकि इनकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए ये। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि इन्होंने फिर फाइनली एक्सेप्ट करा कि नहीं कि यही मिलेगा आज खाने में। ये होता है बिगड़ा हुआ जानवर, जो कि मुश्किल खाना नहीं खाता जब उसको आसान खाना मिल रहा होता है। अब देखिए, ये बैठा हुआ है लेकिन नहीं खा रहे स्नेल को। हालांकि ये स्नेल अच्छा है इनके लिए, खाने के लिए चीज है। शुरू शुरू में यही खाती थी, बस क्या करें हम खा लेंगी खैर। अभी भी देखिए, इनको उम्मीद ये है ऊपर से कोई अर्थवर्म या कोई दूसरा वर्म आएगा तो ये, हाँ, ये देखिए ऊपर गई। तो वो तो नहीं होने वाला, आज इनको सीखना पड़ेगा। बस आज का दिन फिर ऐसे ही गुजरेगा इनका। खा लो या फिर इंतजार करो। तो बस आज का संडे रैप अप हो गया है। आज हमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। हमने गप्पीज का वाटर चेंज करा है, उनका मैंने आपको अपडेट दी। मॉलीज देख ली, मैंने भी पहली बार मॉलीज देखी हैं। अलग अलग कलर्स कौन कौन से आए उनके, उनका भी वाटर चेंज करा है। साथ में ये कि बीटल का एक नया फूड, जब हो सकता है आगे जाके एक नई हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। और देखते हैं, हो सकता है ये चीज हम अब प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो मेरे पास 2-3 आइडियाज तो हैं जिसमें हाई प्रोटीन फूड्स और अलग अलग चीजों के जो फूड्स हैं वो मैं आपको जो दिखाता जा रहा हूँ, उनको मैं कमर्शियल तौर पे तैयार करने का सोच रहा हूँ। तो हो सकता है वो चीज आगे जाके हो। और खासतौर पे हमारे मीलवर्म्स आ गए हैं अब, तो नए भी मीलवर्म्स जो हैं उनको भी मुझे थोड़ा देखना है। मीलवर्म्स की एक अलग सीरीज है हमारी। मीलवर्म जी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैंने फार्मिंग का तरीका जैसे मैं सीख रहा हूँ रियल टाइम में, वैसे ही मैं आगे सिखाता जा रहा हूँ। तो उसमें भी आपको इसके बारे में डिटेल अपडेट मिल जाएगी। बाकी पफर फिशेस का इंतजार है कि वो आ जाए जल्दी से। और कुछ और चीजें हैं जो कि अब अभी 1-2 महीने मेरे थोड़े बिजी जाएंगे। तो जैसे ही वो फिर चीजें होना शुरू होती हैं, और हो सकता है बीच में कोई रेस्क्यू आ जाए। रेस्क्यू काफी टाइम से आया नहीं है, जब से मैंने ये चैनल पे वीडियोस रेगुलरली डालना शुरू करी हैं। कोई रेस्क्यू अभी खास आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कभी भी। और अगर आप लोग चाह रहे हैं, 1-2 चीजें मैंने सोची हैं कि 1-2 लोगों को इंटरव्यू भी करूं पॉडकास्ट टाइप फॉर्म में, तो देखते हैं वो जो चीजें होती रहेंगी, चैनल जिस तरीके से इवॉल्व करता है। अभी बस आप लोग कोशिश करिए, जितना इसको फॉलो कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, वो करिए, ताकि हम लोग मोनेटाइज हों और हम लोग जो है जितना भी रेवेन्यू आए दोबारा इन चीजों में, एनिमल कंजर्वेशन में डालें। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यही थी। और इंशाल्लाह अगली चीजों में फिर देखते हैं क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें प्लान है। 3-4 चीजें और अभी प्लान है इस वीक के लिए, तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, बाय बाय।